डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं एक नज़र में। पिछले 2 वीडियो के माध्यम से हमने सिंधु सभ्यता के उत्खनन कार्य, प्राप्त वस्तुएं एवं सिंधु सभ्यता की लिपि, सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तथा धार्मिक जीवन के बारे में और विभिन्न विद्वानों के मतानुसार सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में विस्तृत तरीके से जाना। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाकर एक बार देख लें। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें एवं कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लिंक अपने दोस्तों को शेयर करें। आज का हमारा पहला टॉपिक है सिंधु सभ्यता। यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, चूँकि सर्वप्रथम कांसे का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया था। समाज मातृसत्तात्मक समाज था यहाँ का। यहाँ से प्राप्त मोहरें सेलखड़ी की मोहरें हैं, सिक्का टेराकोटा के प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। सर्वप्रथम खेती कपास की किए थे उन्होंने। नियोजन प्रबंधन नगरीय था उन लोगों का तथा सुव्यवस्थित तरीके से सभ्यता के नगर बसे हुए थे। वहाँ से प्राप्त लिपि भाव चित्रात्मक है। प्रथम स्थल जिसकी खुदाई हुई वो थी हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसे प्राप्त अवशेष मोहनजोदाड़ो से जो मिला है। घर में कुआं, वहाँ के हर एक घरों में कुआं है। बड़े बड़े अन्नागार हैं। विशाल इमारत जो प्राप्त हुई है वो अन्नागार है। वहाँ सार्वजनिक स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। कांसे की एक मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति मिली है। अत्यधिक मात्रा में कांस्य बर्तन मिले हैं। मृतकों का टीला, ये मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। मातृदेवी की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। राजमुद्रांक मिला है वहाँ से। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त। आगे है सूती कपड़ा के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। हाथी का कपाल खंड प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। घोड़े के दांत मिले हैं मोहनजोदड़ो से। गीली मिट्टी के बने हुए दिए मिले हैं मोहनजोदड़ो से। गले हुए तांबे का ढेर मिला है। कुम्हारों की 6 भट्ठी मिली है। मिट्टी के तराजू प्राप्त हुए वहाँ तथा सबसे बड़ी ईंट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। तो ये तो थे मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ वस्तुएं। आगे देख लेते हैं हड़प्पा से प्राप्त कुछ वस्तुओं के बारे में। मिला हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम R37 है। शव पेटिका, मृतकों को दफनाने के लिए कॉफन, शव पेटी प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। शंख का बना हुआ बैल मिला है। कुम्हार का चाक मिला है। स्त्री गर्भ से निकलता पौधा, उर्वरकता की देवी, ये प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। गेहूं तथा जौ के दाने प्राप्त हुए हड़प्पा से। अन्नागार मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुआ है। अन्नागार हड़प्पा से भी प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के अन्नागार सबसे विशाल इमारत थी। स्वास्तिक एवं चक्र प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से। तांबे का पैमाना, भार मापने का पैमाना प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। हाथी के कपाल प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से। हाथी के अवशेष मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुए हैं। हाथी के कपाल हड़प्पा से। अब देख लेते हैं चाहुंदारो से प्राप्त वस्तुएं। तो सर्वप्रथम चाहुंदारो जो है वो दुर्ग रहित स्थान है। वेरी इम्पोर्टेंट है कि चाहुंदारो एक पहला स्थान है जो दुर्ग रहित था। यह एक औद्योगिक केंद्र था। सिंधु सभ्यता का औद्योगिक केंद्र चाहुंदारो है। मनके बनाने का कारखाना वहाँ से प्राप्त हुआ है। अलंकृत हाथी की मूर्ति प्राप्त हुई है चाहुंदारो से। वक्राकार ईंटें, वेरी इम्पोर्टेंट, चाहुंदारो से प्राप्त हुआ है। कंघा प्राप्त हुआ है। लिपस्टिक प्राप्त हुआ है। बटखरे चाहुंदारो से प्राप्त हुए हैं। 4 पहियों वाली गाड़ी प्राप्त हुआ है चाहुंदारो से। सुई धागा प्राप्त हुआ है। बिल्ली का पीछा करता हुआ सियार, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्ली का पीछा करता हुआ सियार प्राप्त हुआ है चाहुंदारो से।
बलि प्रथा का चित्र अंकित मुहर ये प्राप्त हुआ है चाहुंदारों से। आगे देख लेते हैं कालीबंगा है, जहाँ से आयताकार 7 अग्निवेदियाँ प्राप्त हुई है। हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कांच एवं मिट्टी की चूड़ियाँ प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। सिलबट्टा प्राप्त हुआ है। सूती कपड़े की छाप कालीबंगा से। माणिक्य एवं मिट्टी के बर्तन कालीबंगा से। मिट्टी के खिलौने कालीबंगा से। बेलनाकार मुहरे कालीबंगा से। प्रतीकात्मक समाधियाँ कालीबंगा से। अलंकृत ईंटें कालीबंगा से। अग्नि पूजा के प्रमाण कालीबंगा से। ये तो थे कुछ वस्तुएं जो कालीबंगा से। अब आते हैं वनावली। वनावली से प्राप्त हुए हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, वेरी इंपॉर्टेंट। जौ प्राप्त हुआ है वनावली से। तांबे का वनाग्र। टेढ़ी मेढ़ी सड़कें वनावली की विशेषता थी। सिंधु सभ्यता के अन्य शहरों की विशेषता है कि वहाँ पर चौड़ी सड़कें तो समानांतर एक दूसरे को काटती हुई सड़कें थी, जबकि वनावली एक ऐसा स्थल है जहाँ टेढ़ी मेढ़ी सड़कों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रंगपुर। धान की भूसी प्राप्त हुआ है रंगपुर से। एग्जाम में आने वाला सबसे ज़्यादा प्रश्न है रंगपुर से कि धान की भूसी प्राप्त हुआ है रंगपुर से। आगे देख लेते हैं लोथल, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था लोथल। देशीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, जहां से फारस से मेसोपोटामिया तथा मिस्र से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। फारस की मुहरें प्राप्त हुई है लोथल से। माप तौल का बाट 16 के गुणांक का माप तौल का बाट प्राप्त हुआ है लोथल से। विदेशी व्यापार के साक्ष्य हैं प्राप्त हुए हैं लोथल से। धान की भूसी रंगपुर से प्राप्त हुआ है। धान की भूसी लोथल से भी प्राप्त हुआ है। युगल सावधान, एक साथ 2 लोगों को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोथल से। धान एवं बाजरे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोथल से। मनका उद्योग के साक्ष्य। तांबे का कुत्ता लोथल से। दिशा मापक यंत्र, एक कंपास है दिशा मापक यंत्र, वो प्राप्त हुआ है लोथल से। ये तो थे लोथल से प्राप्त वस्तुओं के बारे में। आगे देख लेते हैं सुरकोटदा। घोड़े की अस्थियाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, घोड़े की अस्थियाँ सुरकोटदा से। घोड़े के दांत के अवशेष प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो से। घोड़े की अस्थियाँ, संपूर्ण अस्थियाँ प्राप्त हुई है सुरकोटदा से। सुरकोटदा भी एक बंदरगाह था, जैसे लोथल एक बंदरगाह था वैसे ही सुरकोटदा भी एक बंदरगाह था। विशेष प्रकार का कब्रगाह प्राप्त हुआ है सुरकोटदा से। अब आगे देख लेते हैं धौलावीरा, एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसका विस्तृत फैलाव भारत के गुजरात से लेकर पाकिस्तान तक के क्षेत्रों पर था तथा यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया है 2021 में। तो धौलावीरा से खेल का स्टेडियम, खेल का मैदान प्राप्त हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एकमात्र खेल का मैदान अथवा स्टेडियम प्राप्त हुआ है धौलावीरा। आगे देख लेते हैं राखी गढ़ी है, यहाँ से भी एक अन्नागार प्राप्त हुआ है। रक्षा प्राचीर, दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं राखी गढ़ी से। अब कुछ नोट्स है, नोट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सर्वाधिक सिंधु सभ्यता का स्थल जो है वो गुजरात में है। सर्वाधिक चिन्ह जो प्राप्त हुए हैं सिंधु सभ्यता से वो है बैल के, और चिन्ह जो नहीं मिला है शेर तथा हाथी के। हाथी के कपाल और अस्थियाँ तो मिलता है परंतु हाथी का कोई चिन्ह नहीं मिला है सिंधु सभ्यता से। धातु की खोज, सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के लोगों ने कांसा की खोज की थी तथा इसी से इसका नाम कांस्य। तो दोस्तों ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सिंधु सभ्यता से प्राप्त वस्तुओं के बारे में। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ हमारा सिंधु सभ्यता का टॉपिक ख़त्म होता है। तो अगले वीडियो के माध्यम से कुछ अन्य टॉपिक्स को लेकर आएंगे। थैंक यू।